हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 14.3 को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले के 14.1 और 14.2 को अपने सॉल्व कर चुके थे। आज की इस प्रश्नावली के अंदर अपने जो विभाजन है, भाग है गुणनखंडों का, उनको अपने सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट अपने को दिया कि 28 और x की पावर ऊपर अपने को 4 दे रखी है। 28 x की घात 4 और विभाजन अपने करना है, भाग अपने करना है 56 x के साथ। तो 28 और 56, 28 के पाड़े में 1 तक आता है, 28 से कम 28, 28 दूना 56 होते हैं और x के ऊपर यहाँ पे घात 1 लगी है। जब आधार समान होते हैं, जैसे कि पीछे की चैप्टर के अंदर अपने देखा था कि आधार समान होते हैं तो घातें वो माइनस होती हैं जब विभाजन करते हैं। जब भाग किया जाता है तो घातें घटती हैं, माइनस होती हैं। तो 4 जो घात थी उसमें से एक घात अपने माइनस कर देंगे तो x के ऊपर 3 घात बचेगी, जो कि अपना आंसर है। इसके बाद इसका जो सेकंड नंबर पॉइंट अपने को दे रखा है -36, उसके बाद y के ऊपर घात 3 है और भाग इसमें देना है अपने को 9y की स्क्वायर के साथ। अब 36 में अगर अपने 9 का भाग दिया जाए, 36 में 9 का भाग देने पर 4 तक जाता है और y की घात 3 में y की घात 2 का भाग दिया जाए तो y के ऊपर घात 1 बचेगी। तो इसको अपने लिख देंगे -4 और y सीधा आ जाएगा, ठीक है। -4 और साथ में आ जाएगा अपने पास y आ जाएगा। इसके बाद आगे का अपना जो थर्ड पॉइंट है इसका, उसके अंदर भी अपने को भाग करना है। थर्ड प्रश्न के अंदर भी अपने क्या करना है, इसमें भाग देना है। 66p² और r के ऊपर घात 3 है, इसमें भाग देना है अपने को 11q r की स्क्वायर के साथ इसमें भाग दिया जाना है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर अगर अपने देखें तो 66 के अंदर जब अपने 11 का भाग देंगे, 66 में 11 का भाग देने पर 6 तक जाता है। 66p, उसके बाद q के ऊपर घात 2 है, r के ऊपर घात 3 है और इसके बटे में 11q और r के ऊपर घात 2। अब 66 में 11 का भाग देंगे 6 तक जाएगा। p का भाग बटे में कोई भी यहाँ पे अपने पास p नहीं है, बटे के अंदर यहाँ पे कहीं भी p नहीं है तो ये p का p आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ तो 11 की घात 2 लिखी हुई है, यहाँ पे तो 11 के ऊपर घात 2 है और q के ऊपर घात 2 है और नीचे अकेला q है, एक ही घात इसके ऊपर। तो 2 घात में से जब एक घात घट जाएगी तो 1 बचेगा। उसके बाद r की बात करें, r के ऊपर घात 3 और नीचे r के ऊपर घात 2, तो यहाँ पे भी एक r बचेगा, यानी कि 6pq अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका फोर्थ नंबर पॉइंट है 34 और 51 दोनों 17 के पहाड़ी से कट जाएंगे, 17 दूना 34 और 17 तिये 51। और ऐसे ही इसका जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर भी 12 का भाग 6 में देंगे, 2 तक जाएगा और उसके बाद a और b है वो घातें माइनस करके कितनी कितनी घातें बचती हैं वो अपने लिख दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 2 नंबर जो पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन अपना, जिसमें लिखा है कि दिए हुए बहुपद को एक दिए हुए एक पदी से भाग देना है। अब इसके अंदर भी अपने को करना तो भाग ही है, जो कोष्टक के अंदर संख्या अपनी है। दूसरे सवाल की बात करें, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट अगर अपने देखें तो इसको एक बार लिखते हैं इस तरीके से, 5x की घात 2 -6x और इसमें अपने को भाग देना है 3x का। अब भाग देना है तो प्रत्येक संख्या में अलग अलग भाग दिया जाएगा, यानी कि 5x में 3x का अलग भाग देना है, माइनस का निशान, और 6x के अंदर 3x का अलग भाग देना है। दोनों को अलग अलग संख्याओं के साथ ही
जो कोष्टक के अंदर संख्या बंद है उनका अपने डिवाइड करते हैं, विभाजन करते हैं। तो 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता तो ये 5/3 वैसे ही लिखा जाएगा। 5 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 5/3 वैसे ही रखा। x के ऊपर घात 2 है और नीचे x के ऊपर घात 1 है, तो जब भाग देंगे तो अकेला x बचेगा। उसके बाद माइनस का निशान है। 6 के अंदर 3 का अगर भाग दिया जाएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 तक जाता है, और x में x का भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 5/3 x - 2। ये इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व कर देना, जो कि अपना इस प्रश्न दूसरे पॉइंट का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अगर अपने बात करें सेकंड पॉइंट की, जो कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट अपने को दे रखा है जिसमें लिखा है, ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो लिखा जाएगा 3y के ऊपर घात 8 - 4, उसके बाद y के ऊपर पावर है 6 और +5 और y के ऊपर यहाँ पे पावर अपने को दे रखी है 4। अब इसमें अपने को भाग देना है, y की घात 4 से भाग देना है, y की घात 4 का भाग देना है। तो ये ऊपर वाली जो अंश में आप देख रहे हो 3y की घात 8, 4y के ऊपर घात 6 और 5y के ऊपर घात 4, इन तीनों के अंदर ही अलग अलग भाग दिया जाएगा, जो कि अपने लिखते हैं इस तरीके से 3y की घात 8, इसमें भी y की घात 4 का अपने को भाग देना है, -4y के ऊपर घात है 6, इसके अंदर भी अपने को y की घात 4 का भाग देना है, और इसके बाद +5y के ऊपर घात है 4 और इसमें भी अपने को y की घात 4 का भाग देना है। तो भाग देंगे तो भाग देने के बाद क्या बचता है अपने पास कि संख्या 3 की 3 ही आ जाए, क्योंकि नीचे कोई संख्या भाग देने के लिए नहीं है, यहाँ पे नीचे कोई भी संख्या नहीं है। और ऊपर देखें y के ऊपर घात 8 है और यहाँ पे y के ऊपर घात 4 है, तो जब भाग करते हैं, भाग करने पर घातें माइनस होती हैं, तो 4 घात बचेगी, बीच में माइनस का निशान है, ये 4 का 4 आ जाएगा। y के ऊपर घात 6 है और नीचे y के ऊपर घात 4 है, तो यहाँ पे घातें भाग में है इसलिए माइनस हो जाएंगी, तो y के ऊपर 2 घात बचेगी, प्लस का निशान। इसके बाद 5 का 5 आ जाएगा, y की घात 4 में y की घात 4 का ही अपने भाग दे देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो यानी कि जो भी सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को सवाल दिए गए हैं उसमें जिस संख्या का अपने को भाग देना है वो प्रत्येक के अंदर ही उसका भाग अलग अलग भाग, उनके अंदर सभी पदों के अंदर अलग अलग भाग देना है। इसके बाद अगर अपने देखें इसका जो थर्ड पॉइंट अपने को दे रखा है, एक थर्ड पॉइंट इसका अपने और कर लेते हैं, जिसमें लिखा है कि 8 और उसके बाद अपने कोष्टक में दे रखा है ये पूरा का पूरा x की घात 3, y की घात 2 और z², उसके प्लस x की पावर 2, y के ऊपर 3 और z की पावर 2 आ जाएगी, प्लस उसके बाद x², y² और z², z की घात 3। अब इसमें अपने को भाग देना है 4x², y² और z²। अब 8 में 4 का भाग चला जाएगा, इस 8 में 4 का भाग तो चला जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद जो अपने पास बचता है प्रत्येक पद के अंदर अपने को अलग अलग भाग देना है, यानी कि x की घात 3, y² z², इसमें अलग भाग जाएगा x² का, y² का और z² का, प्लस में उसके बाद x² है, y की घात 3 है और z² है, और इसमें भाग जाएगा अलग से x², y² और z², प्लस इसके बाद जो अगली है x², y² और z के ऊपर घात है 3, इसमें भी अपने को भाग देना है, x² आ जाएगा, y² आ जाएगा और z² आ जाएगा। तो इनका अपने को भाग देना है, सभी के अंदर अलग अलग भाग दिया जाएगा। तो पहले में जो अपने भाग देंगे तो इसमें क्या होता है कि
वाई स्क्वेयर से ये वाई स्क्वेयर कट जाएगा, जेड स्क्वेयर से ये जेड स्क्वेयर कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स की घात 3 और बटे में एक्स की घात 2, तो यानी कि एक ही एक्स बचेगा। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर से सॉरी जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कट जाएगा। ऊपर वाई की घात 3 है, नीचे वाई का 2 है, तो एक वाई यहाँ पे बचेगा। थर्ड में एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट जाएगा, तो जेड की घात क्या बचेगी, 1 बचेगी। यानी कि जो अपना आंसर बनेगा वो आ जाएगा 2 एक्स वाई और जेड। ये अपना क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से प्रत्येक पद के अंदर अपने को अलग अलग इसका भाग देना है, डिवाइड करना है। इसी प्रकार से इसका जो 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन है वो अपने आप को सॉल्व करना है। अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पे, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित विभाजन अपने करने, इसके अंदर भी अपने को भाग देना है। तो इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले अपने कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन निकालने के बाद इसके अंदर भाग होते हैं। जैसे कि अपने तीसरे प्रश्न का जो पहला पॉइंट होगा देखें कि इसमें लिखा है 10x माइनस 25 और भाग अपने को देना है 5 का। तो दोनों में अपने देखें 10x और 25, इन दोनों में से कौन सी संख्या जिसका भाग जा रहा है, तो अपने को पता है कि 5 जा रहा है, तो 5 कॉमन निकाल देंगे। 5 के पढ़े में 10 2 तक आते हैं, 2x आ जाएगा। 5 के पढ़े 25 5 तक आते तो 5 आ जाएगा ये, और इसके भाग अपने को देना है 5 से, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अपना जो आंसर बचता है वो आ जाएगा 2x और माइनस के 5। ये अपना आंसर है। यहाँ से 5 अपने क्या कर दिया, कॉमन बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड नंबर पॉइंट अपने को दे रखा है, सेकंड नंबर के अंदर भी अपने देखें कि 10x और 25 जो है, इसमें से अगर अपने 5 बाहर कॉमन निकालें, 5 बाहर कॉमन निकालने के बाद जो अभी अपने निकाला सेम उसी तरीके से आ जाएगा ये 2x माइनस 5, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2x माइनस 5। तो ये 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 है वो कट जाएगा। अपने पास क्या बचता है 5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कॉमन निकालने के बाद जो कट जाता है उसको छोड़ देंगे, बाकी अपना क्या है इसमें उत्तर आ जाता है। इसके बाद इसकी अगर तीसरे पॉइंट की अगर अपने बात करें, तीसरे पॉइंट अपने को जो दे रखा है ये तीसरा पॉइंट है। तो इसमें जो 6y प्लस 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने पहले सवाल को नोट करते हैं। 10y, उसके बाद 6y प्लस 21, और अपने को इसमें भाग देना है 5 और 2y, प्लस 7 का। अब ये जो ऊपर वाला अपना 6x प्लस वाई लिखा हुआ है, इस 6xy में से अपने कौन सी संख्या कॉमन निकाल दें ताकि ये 2y प्लस 7 अपने पास रह जाए। तो दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है कि 6 में भी 3 का भाग जाता है, 6 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, 21 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 अपने बाहर निकाल देंगे, कॉमन निकाल देते हैं। यानी कि क्या लिखा 10y का 10y लिखा अपने पहले, उसके बाद 3 कॉमन निकाल दिया, मतलब 3 का भाग दोनों संख्याओं में ही जा रहा है, तो 3 का भाग दोनों में ही जा रहा है कोष्टक के अंदर वालियों का। तो 6 में 3 का भाग देंगे 2y आएगा, 21 में 3 का भाग देंगे 7 आएगा, और इसके बटे में 5, और उसके बाद जो बचा हुआ है 2y प्लस 7 जैसे था वैसे ही आ गया। ये 2y प्लस 7 से ये 2y प्लस 7 कट जाएगा। ये 10 है जो ऊपर ये 10 लिखा हुआ, 10 में अगर अपने 5 का भाग देंगे तो 2 तक जाता है, यानी कि 2y और गुणा में इसके है 3। 2y को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6y, जो कि अपना उत्तर है, अपना आंसर है। तो इस तरीके से दोनों में से कौन सी संख्या आती है उसका पहले अपने को कॉमन देखना है, कॉमन निकालना है, ताकि जो ऊपर से ऐसी संख्या निकालनी है जिसका भाग पूरे के पूरे कोष्टक के अंदर चला जाए और वो नीचे वाला वैसा का वैसा बन जाए। उसके बाद इसको कट करना है और अपना उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो तीसरे का अगर अपने 5वें प्रश्न की बात करें, तीसरे का जो 5वां नंबर पॉइंट अपने को दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो जैसा लिखा हो वैसा का वैसे ही अपने यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर का निशान लगाते हुए
96 ABC, उसके बाद 3A-12, उसके बाद है 5B-30, और इसमें अपने को भाग देना है 144, और कोष्टक में अंदर है A-4 और B-6। अब 96 और 144 है, वो तो अपने को पता है कि 96 और 144 12 के पाड़े से कट जाएंगे। 12 8 96 होते हैं और 144 भी 12 के पाड़े में आते हैं। या फिर 16 के पाड़े में देखें, 16 छिके 96 होते हैं और 16 नीमे भी 144 होते हैं। और 24 के पाड़े में भी अगर आपने देखें, 24 चौके 96 और 24 छिके 144, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी पाड़ों से कटते हैं, अपने जिस पाड़े से काटना चाहो कट सकते हो। 24 चौके 96 और 24 छिके 144, ठीक है। तो ये अपने 24 के पाड़े से अगर इसको काटें, 24 चौके 96 और 24 छिके 144, उसके बाद ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखें जो कोष्टक में है 3A-12 और A-4, तो अब ये 12 नीचे वाला अपने को सेम करना है, तो ऊपर वाले में से अपने को 3 बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। दोनों में से क्या करना पड़ेगा, 3 अपने को बाहर कॉमन निकालना है। और ये सेकंड वाला जो कोष्टक है 5B-30, यहाँ पे अपने को 6 बनाने हैं। अब 6 तभी बनेंगे जब इसके अंदर 5 का भाग दिया जाए, लेकिन ऊपर पहले कोष्टक में से 3 कॉमन निकालना है, 3 का भाग देना है, और दूसरे वाले में 5 का भाग दे के लिखना है। तो इसको अपने लिख रहे हैं इस साइड में कि 4/6 A, B और C, ये तो अपना अलग हो गया। उसके बाद उसमें से अपने 3 कॉमन निकाल दें, तो ये आ जाएगा 3 कॉमन निकालने के बाद बचता है A-4, और इसके बटे में भी क्या है A-4, ठीक है। और उसके आगे अपने देखें तो आगे यहाँ से अपने 5 कॉमन निकाल देंगे बाहर। 5 कॉमन निकालने के बाद बचता है B-6, B-6 बचेगा, और इसके बटे में भी B-6 अपने को लिख देना है। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो लिख दोगे B-6 लिख दोगे कोष्टक में B-6। अब इसके बाद आगे अपने को 4 और 6 ये 2 के पाड़े से फिर कट रहे हैं, ये 4 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। उसके बाद आ जाएगा A, B और C, ये जो A-4 था ये A-4 कट जाएगा गुणा में 3। उसके बाद यहाँ पे जो B-4 लिखोगे B-6 कट जाएगा और गुणा में रह जाएगा 5। ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा अपना। अब क्या बचता है, 5 को 2 से गुणा किया 10 A, B और C, ये अपना क्या रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट अपना 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर प्रश्न के अंदर भी अपने को भाग देने हैं इसके अंदर। तो भाग देने का वही कि इसके अंदर भी जो आपको सेम दिखे, एक जैसा दिखे, वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, कट जाएगा, और बाकी जो बचते हैं वो अपना आंसर होगा। जैसे कि 4th का फर्स्ट क्वेश्चन अपने को देखें, फोर्थ का फर्स्ट प्रश्न है अपने पास 5 2x + 1 3x + 5, और इसमें अपने को भाग देना है 2x + 1 के साथ, ठीक है। 5 का 5 जैसे पहले ऊपर वाला है, भाग वाली जो भाग के निशान के बाद वाली है वो बटे में लिख देंगे। तो ये अपना 2x + 1 से 2x + 1 कट जाएगा। सिंपली अपने पास बचता है 5, और दूसरे कोष्टक में 3x + 5, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड नंबर को देखें तो सेम ही सेकंड नंबर है 26xy, उसके बाद x + 5 और y - 4, और इसमें अपने को भाग देना है 13x, और बाद में आ जाएगा y - 4। तो ये y - 4 से ये y - 4 कट जाएगा, इस x के साथ ये x कट जाएगा। 13 के 26 में अपने 13 का भाग दें, जो शुरू में संख्या लिख रखी है 26 और 13, 26 में 13 का भाग देंगे 2 तक जाएगा।
साथ में y का y आ जाएगा और कोष्टक में x प्लस 5। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। जो एक जैसी आपको डिजिट दिखे वो कट जाएंगी, बाकी जो बच जाता है वो अपना क्या है, आंसर है। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। इसके अंदर अपने करते हैं फिफ्थ का जो फर्स्ट पॉइंट को अगर अपने देखें, तो फिफ्थ का जो फर्स्ट नंबर लिख रखा है इसको लिखते हैं अपने वाई स्क्वेयर प्लस 7y और प्लस में 10। इसमें अपने को भाग देना है y प्लस 5 का। तो ये जो पहले अपने को गुणनखंड दे रखा है, इस गुणनखंड के अपने पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। जो अपने को ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के पहले अपने क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए 7 के अपने को 2 टुकड़े करने हैं। 7 की जगह पे ऐसी 2 संख्या लेके आनी है कि जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर ये 10 आ जाए। तो अपने पास एक संख्या, 2 संख्या आती हैं 5y और प्लस में 2y, यानी कि 5y और 2y को जोड़ेंगे 7y होते हैं और प्लस में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बाकी अपने जैसा था वैसा का वैसे ही रखा, सिर्फ बस 7y की जगह पे 2 संख्या लेके आए कि जिनको तो जोड़ने पर वापस 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। इसके बाद भाग का निशान y और प्लस में 5, ये जैसे था वैसा का वैसे ही रखा। अब ये 2 का एक समूह बन गया और इन 2 संख्याओं का एक समूह अपने पास बन जाता है। अब पहले समूह में से दोनों के अंदर y कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में y सेम है तो y अपने निकाल देंगे बाहर कॉमन। y कॉमन निकालने के बाद बचता है y और प्लस में 5। और दूसरे वाले में से दोनों के अंदर ही 2 कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग दोनों में ही जाता है। 2 कॉमन निकालने के बाद बचता है y और 10 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसमें अपने को बटे में भाग किसका देना है, भाग अपने को देना है y और प्लस 5 का। तो ये y प्लस 5 से ये y प्लस 5 अपना कट जाएगा, सॉरी अभी नहीं काटना इसको। इसके बाद क्या करना है कि दोनों के अंदर ही y प्लस 5 एक जैसे आ रहे हैं। ऊपर वाला देखेंगे जो y प्लस 5 2 बार आ रहा है, इसको अपने एक बार नोट करना है, ठीक है। कॉमन ले लेंगे y प्लस 5 और जो बाद में बचता है y प्लस 2 वो उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये y प्लस 5 और y प्लस 5 सेम आ रहा था, इसको कॉमन लिख दिया एक बार, और ये बाहर है y प्लस 2 और इसको बाद में लिख दिया। अब इसके बटे में अपने पास क्या है, y प्लस में 5 इसके बटे में है, तो ये y प्लस 5 से ये y प्लस 5 अपना कट जाएगा। तो अपने पास उत्तर क्या बचता है, y प्लस 2। ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले अपने को 7y के 2 टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद एक कट जाएगा और एक जो बचेगा वो अपना क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो भी सेम इस प्रकार से ही होगा। थर्ड के अंदर भी अपने को गुणनखंड करके उसकी बात सॉल्व कर देना है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट जो अपना है, थर्ड नंबर के अंदर पहले अपने को 5 जो है वो कॉमन निकाल देंगे। 5 में पहले कॉमन निकाल रहा हूँ, तीसरे पॉइंट में से 5 कॉमन निकालने के बाद बचता है p स्क्वेयर। 25 में 5 कॉमन निकाल दिया, 5 बचा, और 20 में 5 कॉमन निकाल दिया, यानी कि 5 का भाग दे दिया तो 4 बचा। और इसके बाद भाग अपने को देना है p माइनस 1 के साथ। ये जो 5वें का तीसरा पॉइंट है उसको अपने सॉल्व कर रहे हैं। तीनों के अंदर ही क्या था, 5 का भाग, तीनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देने के बाद जो बचता है वो कोष्टक में लिख दिया। अब इस 5 की अपने को 2 संख्या लेके आनी है कि जिसको जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 और 1 को अगर अपने जोड़ते हैं, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 होते हैं, 4 को 1 के साथ गुणा किया जाएगा तो वो 4 ही होता है। तो इस प्रकार से अपने क्या किया कि जो माइनस के 5y है इसकी जगह पे लिख लेंगे माइनस का p और माइनस का 4p। तो माइनस का p और माइनस का 4p क्या हो जाएगा, माइनस के 5p हो जाएंगे।
और ये गुणा करने पर क्या आता है अपने पास, प्लस के 4 आते हैं। और भाग अपने को देना है p माइनस 1 के साथ। देखिए ये जो 5 देख रहे हो, इस 5 के अपने को गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 5p आ जाए और गुणा करने पर ये जो अपने को 4 दे रखा है 4p² आ जाए। तो इस तरीके से इसके अपने टुकड़े कर लिए। अब टुकड़े करने के बाद 5 का 5, ये दोनों का क्या बनता है, एक समूह बनता है। इसमें से अपने क्या करना है, p कॉमन निकाल देंगे। p कॉमन निकालने के बाद p माइनस 1 बचा, और इन दोनों का जो ए ग्रुप बना, इनमें 4 का भाग जा रहा है, 4 बाहर कॉमन निकाल देंगे। 4 कॉमन निकालने के बाद p माइनस 1 बचता है, बड़ा कोष्टक, उसके बाद भाग का निशान, और साथ में क्या आ जाएगा p माइनस 1। ठीक है, दोनों में जो एक जैसा था वो बाहर कॉमन निकाल दिया, बाकी जो बचा वो लिख दिया है। अब इसके बाद जो ये p माइनस 1 और p माइनस 1 आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, इसको एक बार ही लिखेंगे कॉमन। और ये जो बाहर बच गया p और माइनस का 4, इसको बाद में दूसरे कोष्टक में लिख देना है। तो मैं इधर ऊपर की तरफ इसको लिख रहा हूँ कि 5 p माइनस 1 और p माइनस 4, और इसके बटे में जिसका अपने को भाग देना है p माइनस 1 का। तो ये p माइनस 1 से ये p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 5 p माइनस 4। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो भी सेम आपको इसी प्रकार से करना है। इसके आगे अपने बात करते हैं 5वें प्रश्न की, 5वें पॉइंट की, जो कि 5वें पॉइंट को अपने को दे रखा है 5pq और p² q² लिखा हुआ है। यहाँ पे p² माइनस q² है, यानी कि पीछे जो सरसमीका अपने की है a² माइनस b², जिसको एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है। और भाग अपने को देना है 2p और p प्लस q का। तो ये p प्लस q से ये p प्लस q कट जाएगा, इस p से ये p कट जाएगा, अपने पास बचता है 5/2q, और साथ में दूसरा जो कोष्टक बच गया p माइनस q। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। ऐसे ही सेम ही ये जो तरीका है उसी तरीके से अपने को आगे 6ठा प्रश्न है और जो 7वां प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। 6ठे प्रश्न में अपने पास लिखा हुआ ये 9 लिखा हुआ आपके पास, और यहाँ पे 16 है। तो 9 को अपने 3 का वर्ग लिख सकते हैं और 16 को अपने 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12xy, और ये जो 9 है 9 को लिखा जाएगा 3x की पावर 2, और 16 को अपने 4 की लिख सकते हैं, तो 4 और y के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद भाग का निशान लगा के, और जो अपने को दे रखा है 4xy, इसके बाद 3x और प्लस में 4y। अब यहाँ पे सरसमीका बनती है, ये a² हो गया और ये b²। a² माइनस b² की पीछे जो सरसमीका आपको बताई थी कि एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार इसको माइनस में लिखा जाता है। तो यह आ जाएगा 12xy, तो सेम ही रखा। उसके बाद 3x प्लस में 4y, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और इसके बटे में अपने को दे रखा है 4xy आ जाएगा, और जो भाग देना जिसका 3x प्लस 4y। तो ये 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कट जाएगा, ये x के साथ x कट जाएगा, y के साथ ये y कट जाएगा। 12 में अगर अपने 4 का भाग दें तो 12 में 4 का भाग देने पर आता है 3, और उसके बाद आगे जो दूसरा कोष्टक अपना बचा हुआ है 3x माइनस 4y, वो जैसा है वैसा का वैसा ही अपने आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व कर देना है। सेम ये तरीका आगे अपने को जो 7वां प्रश्न है, 7वां पॉइंट है, उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से अपने को कर देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे अपने सहपाठियों के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर इसको शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन। लास्ट क्वेश्चन भी अपने कर ही लेते हैं, 7वां। इस तरीके से देखा, आप देख पा रहे हो। तो इसको अपने दोनों में से अपने पहले 2 कॉमन निकाल दिए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे। तो ये 2 कॉमन निकाल दिया। 2 कॉमन निकालने के बाद 50 में 2 का भाग देंगे 25, और 98 में 2 का भाग देंगे 49, और आगे जैसा है पूरा का पूरा अपने लिख देंगे। उसके बाद फिर 39 y के ऊपर घात 3 है, 2 कॉमन निकाल दिया। 25 को अपने 5 की स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को 7 की स्क्वायर, और आगे पूरा का पूरा जो बचा हुआ पार्ट था वो लिख दिया। अब सरसमीका यहाँ पे लगती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि उसको एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है, और आगे वाला जो बाकी पार्ट था वो सेम ही रह रहा है, और भाग के बाद वाली जो संख्या वो इसके अपने बटे में लगा दिया। अब y प्लस 7 है, y प्लस 7 है वो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 39 और 26 दोनों 13 के पाड़े में आते हैं, तो 13 तिये 39 होते हैं और 13 दूने 26 होते हैं। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और y के ऊपर घात 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे y के ऊपर घात 2 है, तो एक y बचेगा, ठीक है। ऊपर तो रह जाएगा 3 और साथ में रह जाएगा y, और उसके आगे क्या बचा है y, 5y और माइनस के 7, 5y माइनस 7 अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।